अब एनसीईआरटी बुक का 2.2 का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो आपको सिंपली ये फार्मूला लर्न करना है। इस फार्मूले के हिसाब से आप इसको समझा सकते हैं। तो क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इसको बोल दिया ना डब्लू को, फिर इसको बोल देंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point in electric field is known as potential of that point। देख लीजिए, यहाँ से चालू करते हैं ये W से। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field is known as potential of that point। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास जो फार्मूला है पोटेंशियल का V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, फिर यहाँ से इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ चले जाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इस क्रम से आपको वर्डिंग कर देना है, इसका फार्मूला भी बन जाएगा और इसका स्टेटमेंट भी बन जाएगा। तो क्या बना देखिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, फिर यहाँ इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इस तरह से आपको जो है इसको लर्न कर लेना है, फार्मूला लर्न करना है, उससे आपको डेफिनीशन इजीली बन जाएगी। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called the electric potential। तो सिंपल सा है, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इन्फिनिटी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और इसको लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही वर्क क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसका पोटेंशियल कहला गया। तो सिंपल सा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब यहाँ V का मतलब क्या समझना है, पोटेंशियल, W का मतलब क्या है, वर्क, और Q नॉट मीन्स क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यदि यहाँ पर जो वर्क डन है वह वेरी स्मॉल हो और जो चार्ज है वो भी वेरी स्मॉल हो, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q, जिसके साथ डेल्टा जुड़ गया माने वो स्मॉल अमाउंट हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। तो इफ द वर्क डन इज डेल W एंड चार्ज इज डेल Q, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q। अभी आपने V इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ा है, स्मॉल है तो इसमें डेल्टा लगा दो, इसमें डेल्टा लगा दो, बस ये फार्मूला बन गया स्मॉल वर्क डन के लिए। अब जो पोटेंशियल होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप फार्मूला देख रहे हैं, ये W अपॉन Q है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वोल्ट है, उसको भी किससे डिनोट करते हैं, V से। अब यहाँ पर देखिए V, यहाँ पर पोटेंशियल भी है, V का मतलब यहाँ पर वोल्ट है। जब फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी तो V को हम पोटेंशियल समझेंगे, और जब यहाँ पर उसके वैल्यू की बात होगी तब हम इसको क्या समझेंगे, वोल्ट। तो जहाँ जैसा हो वैसा उसका मतलब निकाल लेना है, मीनिंग निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका अदर यूनिट क्या है, तो अदर यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलाम। ये कैसे आ जाएगा, तो आप जानते हैं V इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट, ये फार्मूला है। अब यहाँ वर्क का जो SI यूनिट होता है जूल होता है, यहाँ चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है, इसलिए इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल करके देखते हैं।
तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आपको लर्न नहीं करना है, इसका निकालने का तरीका देखिए। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल इज mL2T-3A-1। पर यह आया कैसे? अभी देखिए फार्मूला होता है W/Q0। तो 11th में आप पढ़े होंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला जो W का होता है वो होता है MLT-2L2 होता है, और यहाँ जो Q है उसका क्या होता है AT। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए M तो कहीं है नहीं तो मैं M लिख दिया, L भी कहीं नहीं है तो L2 भी लिख दिया। अब T लिखना है तो T-2 है, यदि ये T ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, मतलब ये हो गया -3। A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इस तरह से यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, मिला लीजिए। अब हमको डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल होता क्या है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो हम लिख देंगे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका मतलब ये है, ये भी फार्मूले से ही डिफाइन करना है। आपके पास फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q0। अब इन सभी को हम जो है किस में लिख देंगे? यूनिट में लिख देंगे। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है तो 1 वोल्ट लिख दिए, ये वर्क की यूनिट जूल है तो 1 जूल लिख दिए, और ये चार्ज की यूनिट कूलाम है तो 1 कूलाम। इस तरह से है। अब ये बना लिए हैं तो यहाँ पर इसको डिफाइन करना इजी हो जाएगा, जैसे आपने डेफिनीशन की थी उसी तरह से है। तो देख लीजिए, इफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 1 जूल इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे आपने अभी उसको डिफाइन किया था इसके फिजिकल क्वांटिटी को, इसी तरह से ये भी डिफाइन करना है। इफ देखिए, इफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज 1 जूल इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इफ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 जूल देन द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब वर्डिंग से आसान क्या होता है? आपका फार्मूला, फार्मूले से आप वर्डिंग करेंगे बड़ा आसान हो जाएगा। उसकी वर्डिंग को समझ करके इसको देखेंगे। द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज हायर देन द निगेटिव चार्ज। यदि यहाँ पर दो हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अब मैं बोलूँ किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मोर है, हायर है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल हायर कंसीडर किया जाता है, निगेटिव का क्या करेंगे, इसके कंपैरिजन में लेस करेंगे, कम समझेंगे उसको। इसके बाद देख लीजिए पोटेंशियल की कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। The potential of a conductor is inversely proportional to its size। अब साइज को आप इंक्रीज करोगे किसी कंडक्टर का तो उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो ये साइज के कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। किसी पॉइंट पर यदि हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यूनिट चार्ज की, उसके इक्वल होता है। ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 वर्ड्स आंसर में पूछ देता है कि ये पोटेंशियल जो है पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन रखता है। तो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसके बाद देखिए, द पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। अब ये जो हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ये क्या बताता है? ये बताता है कि चार्ज किस बॉडी से या किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की ओर फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो होने का तरीका क्या है, इस पॉइंट में समझते हैं। यहाँ पर है, द चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ कंडक्टर विथ ए हायर पोटेंशियल टू ए कंडक्टर विथ लोअर पोटेंशियल अंटिल द पोटेंशियल बिकम सेम। तो जो चार्ज का फ्लो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास 2 बकेट हैं, ये है ना,
ये बाल्टी हो गई, एक ट्यूब से इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है, इसमें कम है, ए में और ये बी में है। अब ये जो पानी है कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगा, इसमें ऊपर तक है, ज़्यादा हाइट तक है, इसमें कम हाइट तक है। ये ज़्यादा हाइट से कम हाइट तक फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का लेवल या हाइट क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ऐसे पोटेंशियल है तो मान लीजिए हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल में है, तो यहाँ पर चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होंगे। कब तक होंगे? जब तक कि उनका चार्ज कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए, उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम अ कंडक्टर विथ ए लोअर पोटेंशियल टू ए कंडक्टर विथ हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के में जो चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होता है उल्टा होता है। उसमें जो है लोअर से कहाँ की ओर जाते हैं? हायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से है। द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो। इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या लिया जाता है? ज़ीरो लिया जाता है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना लिया जाता है? ज़ीरो लिया जाता है। द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स आउटर सरफेस। मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज्ड स्फेरिकल हालो स्फेयर हालो है, जैसे फुटबॉल है, अब टेनिस की बॉल है, अंदर से खोखली रहती है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है और जो इसके सरफेस का पोटेंशियल दोनों सेम रहता है। अब बाहर का सरफेस का पोटेंशियल, अंदर के सरफेस का पोटेंशियल कैसा? सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है? ज़ीरो होता है। यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये सरफेस के इक्वल होता है। इस तरह से पोटेंशियल आपको समझना है। ये छोटे छोटे पॉइंट भी देख लेना है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अभी तो आप पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो डिफरेंस का मतलब तो माइनस होता है। बस यही चीज़ यहाँ लिखना है। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपने फार्मूला लिखा था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यही फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है, बस थोड़ा बोलने का सिस्टम अलग हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट ए बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। तो यहाँ पर और उस डेफिनेशन में क्या डिफरेंस हो गया? वहाँ पर हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाते थे, यहाँ पर चार्ज को हम एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहला गया। तो देखिए यहाँ से चालू करते हैं। वर्क डन, फिर इसको बोल देते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स, फिर इसको बोल देते हैं इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। इस तरह से हमको डिफाइन करना है। सिंपल सा हम कह सकते हैं द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यदि सिंपल डिफरेंस कहें तो यहाँ पर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना है। यदि मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R। ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर।